लास्ट एपिसोड में हमने देखा नात्सु, ग्रे, लूसी और एर्जा एक मिशन पर निकल जाते हैं। वहाँ एर्जा ब्लैक गिल्ड के बारे में बताती है, फिर उन्हें लुलाबाई के बारे में पता चलता है और ये एक डेथ कर्स मैजिक फ्लूट है जो कि एरिगोर के पास है और एर्जा उसी को रोकने के लिए जा रही है। अब आगे सो व्हाट्सअप शिनोबीज, आज जानेंगे कि फेरी टेल के 6th एपिसोड में क्या होता है जिसका नाम है फेरीज इन द विंड्स। एंड फेरी टेल के साथ ही एक और एनिमे स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ये एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्लोवर टाउन है और इस बिल्डिंग में सारे मास्टर की कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है। ये है बॉब, द ब्लू पेगासस का मास्टर, और ये एक मेल विजार्ड है। और ये है गोल्ड माइन, और ये क्वात्रो सर्बस गिल्ड का मास्टर है। और ये मास्टर मैकरॉफ से फेरी टेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है। उसके पास एक लेटर होता है जो कि मीराजन ने भेजा है। मास्टर उस लेटर को ओपन करते हैं तो मीराजन बोलती है कि मास्टर आपको बिलीव नहीं होगा, एर्जा, नात्सु और ग्रे तीनों की एक टीम बन गई है और ये फेरी टेल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी। मास्टर कहते हैं कि ये तीनों तो मिलकर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर अगले सीन में लोग ट्रेन पर हुए अटैक के बारे में बात कर रहे होते हैं। एर्जा और लूसी ऊपर से देख रही है और उन्हें वहाँ पता चलता है कि विजार्ड्स को ढूंढने के लिए पहले ही आर्मी आ चुकी है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेन के अंदर और यहाँ पर एरिगोर बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से फेरी टेल के मेंबर ने लुलाबाई को देख लिया। तभी कागयामा कहता है कि उन्हें हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता और अगर पता भी है तो वो हमें नहीं रोक सकते। अब एरिगोर कहता है कि फेरी टेल के विजार्ड को मजा चखाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एर्जा मैजिक 4-व्हीलर को बहुत फास्ट चला रही है। तो फिर ग्रे कहता है कि तुम्हें पता है ना, इस 4-व्हीलर को चलाने में मैजिक यूज होता है। उसके बाद ये लोग ओशिबाना स्टेशन पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई है। तो फिर एर्जा ऑफिसर से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्यों बताऊं। उसके बाद ये लोग बिल्डिंग में घुस जाते हैं और आइजनवर्ल्ड विजार्ड को ढूंढने लगते हैं। फिर देखते हैं कि जो आर्मी विजार्ड्स को रोकने के लिए आई थी वो सब बेहोश पड़ी है और सामने ही एरिगोर और उसके साथ आइजनवर्ल्ड विजार्ड भी खड़े हैं, जैसे कि इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद एर्जा एरिगोर से उसका प्लान पूछती है तो एरिगोर बताता है कि हम लुलाबाई सॉन्ग ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं जिससे कि एक बड़ा एरिया कवर होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सॉन्ग को सुन पाएंगे। तो एर्जा पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब एरिगोर बताता है कि ये लोग नहीं जानते कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो राइट्स और सेफ्टी नहीं है जो इनके पास है। यहाँ एरिगोर डार्क गिल्ड के बारे में बात कर रहा है क्योंकि डार्क गिल्ड को लीगल नहीं माना जाता और बुरा भी माना जाता है, वैसे ये है भी बुरे। तो लूसी कहती है कि ऐसे लोगों को मारने से तुम्हें तुम्हारे राइट्स नहीं मिलने वाले। तो एरिगोर कहते हैं कि अब हमें कोई राइट्स नहीं चाहिए, अब हमें पावर्स चाहिए। पावर से हम पास्ट को खत्म कर देंगे और फ्यूचर हमारे कंट्रोल में होगा। इसके बाद कागयामा लूसी पर अटैक कर देता है तो नात्सु लूसी को बचा लेता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब एरिगोर मन में सोचता है कि ये लोग मेरे जाल में फंस गए हैं और वहाँ से गायब हो जाता है। तो एर्जा नात्सु और ग्रे को एरिगोर को रोकने के लिए उसके पीछे भेज देती है। तभी कागयामा और रायुले भी नात्सु और ग्रे के पीछे चले जाते हैं। अब एर्जा और लूसी बाकी बचे हुए विजार्ड से लड़ती है। एर्जा अपने मैजिक से एक मैजिक स्वॉर्ड समन करती है, स्वॉर्ड से कुछ विजार्ड्स को मार देती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को 2 बार दूसरे वेपन में चेंज करती है जिसे रिक्विप कहते हैं। एर्जा अपने वेपन को स्विच कर सकती है जो कि दूसरे डायमेंशन में सेव है, इसे ही रिक्विप कहते हैं। फिर लूसी अपनी गेट की से कैंसर को बुलाती है। उसके बाद एर्जा देखती है कि अभी भी विजार्ड्स बचे हुए हैं। तभी अपने मैजिक से अपने आर्मर को हेवन व्हील आर्मर में स्विच कर देती है। अब वो उन पर सर्कल स्वॉर्ड अटैक करती है और खत्म कर देती है। उनमें से बस एक ही विजार्ड बचता है जो एर्जा की पावर देखकर वहाँ से भाग जाता है और एर्जा लूसी को उसे फॉलो करने को कहती है। दूसरी ओर नात्सु और ग्रे आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर उनके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। फिर दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। ग्रे ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में घुस जाता है, सोचता है कि शायद एरिगोर
और यहाँ पर मिल जाए। तभी ग्रे पर रायुले अटैक कर देता है। उसके बाद एर्जा रूम से बाहर आती है और कहती है कि यहाँ पर डार्क गिल्ड डार्क मैजिक का यूज करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से दूर चले जाओ। और लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब एर्जा अपने सामने एक विंड बैरियर को देखती है। तभी वहाँ पर एरिगोर आ जाता है। इसने ये बैरियर सबको अंदर रखने के लिए बनाया है और एर्जा को भी इसके अंदर डाल देता है। एर्जा बाहर निकलने का ट्राई करती है तो फेल हो जाती है और एरिगोर वहाँ से चला जाता है। अब अंदर ग्रे और रायुले लड़ने लगते हैं। ग्रे रायुले पर भारी पड़ जाता है। फिर ग्रे उससे प्लान के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये तो बस तुम्हें फंसाने की चाल थी। हमारा मकसद तो मास्टर की कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। तुम लोग यहाँ फंसे हो तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या होगा जब लूलाबाई सॉन्ग बजेगा। फिर ग्रे रायुले को पूरा फ्रीज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर कागेयामा नात्सु को फॉलो कर रहा है और कहता है कि इसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या नात्सु बच पाएगा।